नमस्ते। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? रातों रात अमीर बनने का सपना, है ना? पर असल में कहानी कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग यहाँ अपना पैसा गवा बैठते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों कुछ ही लोग यहाँ कामयाब होते हैं और आखिर वो क्या करते हैं जो बाकी नहीं करते। अच्छा, तो सबसे पहले इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं और ये सच में चौंकाने वाले हैं। करीब करीब 90% ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं और सिर्फ 10%, जी हाँ, सिर्फ 10% ही लगातार मुनाफा कमा पाते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक हकीकत है, एक चेतावनी है। तो सवाल ये नहीं है कि पैसा बनाया जा सकता है या नहीं। असली सवाल ये है कि उस 10% की गिनती में कैसे आया जाए। तो फिर वही सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्यों है? क्या वो जो 10% लोग हैं वो बस ज्यादा लकी हैं, या उनके पास कोई सीक्रेट है जो बाकी 90% को पता नहीं? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक बात को समझना होगा। प्रोफेशनल ट्रेडिंग और जुआ, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और इस अंतर को समझना ही कामयाबी की तरफ पहला कदम है। देखिए, जुए में क्या होता है, जीत पूरी तरह लक पर डिपेंड करती है, कोई स्किल नहीं चाहिए। पर ट्रेडिंग ट्रेडिंग में अगर लंबा टिकना है और कामयाब होना है तो सही स्किल्स और सही माइंडसेट का होना बेहद जरूरी है। इसको ऐसे समझिए कि जुआ एक शॉर्ट टर्म थ्रिल है, एक इवेंट, जबकि ट्रेडिंग एक पूरा का पूरा बिजनेस है जिसे सीरियसली लेना पड़ता है। और यही यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो उन 10% सफल लोगों को बाकी 90% से अलग करता है। तो अगर ट्रेडिंग किस्मत का नहीं बल्कि स्किल का खेल है, तो वो कौन से स्किल्स हैं जिनकी हमें जरूरत है? चलिए एक सफल ट्रेडर की टूल किट में झांक कर देखते हैं। कामयाबी के लिए ये 4 पिलर्स बहुत जरूरी हैं। पहला, प्लानिंग, मतलब मार्केट किस पैटर्न में चल रहा है उसे समझना। दूसरा, एनालिसिस, ट्रेंड्स को पहचानने के लिए सही इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, रिस्क मैनेजमेंट, यानी अपने कैपिटल को बचाकर रखना। और चौथा, परफेक्ट टाइमिंग, ट्रेड में कब घुसना है और कब निकलना है इसका सही अंदाजा लगाना। अब रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि रिस्क से बचना है, जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। इसका असली मतलब है ट्रेड लेने से पहले ही ये तय कर लेना कि अगर ट्रेड गलत गया तो हम कितना नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, डर नहीं। और ये बात इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। आप बाजार की लहरों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी नाव को संभालना जरूर सीख सकते हैं। रिस्क को एक्सेप्ट करना और फिर उसे मैनेज करना, यही एक प्रोफेशनल की असली पहचान है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि क्या करना है, पर ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। चलिए उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो 90% लोगों के फेल होने की वजह बनती हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ तीन बड़ी गलतियां हैं जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स का खेल बिगाड़ देती हैं। अगर इन 3 गलतियों से बच गए तो समझिए आप पहले ही भीड़ से बहुत आगे निकल चुके हैं। तो सबसे पहली और बड़ी गलती, अपने रिस्क को पहले से तय ही नहीं करना। दूसरी गलती, जब ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगे तो छोटे नुकसान में उसे काटने की हिम्मत न दिखाना और उम्मीद में बैठे रहना। और तीसरी, जब प्रॉफिट हो रहा हो तो सही टाइम पर उसे घर न लाना। जानते हैं इन तीनों गलतियों में कॉमन क्या है? अनुशासन की कमी, एक सीधा साधा डिसिप्लिन। अब बात करते हैं उस चीज की जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करती है, हमारा अपना दिमाग। लालच और डर, ये दो ऐसी भावनाएं हैं जो बाजार में हर ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। ये दो बहुत ही बेसिक नियम हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। डर की वजह से हम अच्छे मौकों को हाथ से जाने देते हैं और लालच में आकर हम ज़रूरत से ज़्यादा या ख़राब ट्रेड ले बैठते हैं। दोनों ही सिचुएशन में हमारे फैसले दिमाग से नहीं बल्कि इमोशन से चल रहे होते हैं और बस वहीं से नुकसान का खेल शुरू हो जाता है। और एक और बहुत बड़ा ट्रैप है, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ ट्रेड्स में जीत मिलने के बाद हमें लगने लगता है कि हम तो मार्केट के बादशाह हैं, हम गलत हो ही नहीं सकते। और इसी सोच के साथ हम अपने नियम तोड़ते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं और फिर जो भी कमाया होता है वो सब मार्केट को वापस दे देते हैं। तो इन सब मुश्किलों का हल क्या है? हल है एक सिस्टम बनाना, रूल्स पर आधारित एक ऐसा तरीका जो आपको इमोशनल फैसलों से बचाता है और आपको डिसिप्लिन में रखता है। एक अच्छे सिस्टम का पहला और सबसे जरूरी नियम,
मार्केट से लड़ो मत, मार्केट जो दे रहा है उसे लेना सीखो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट ही सबसे बड़ा है। उसका काम मार्केट को हराना नहीं, बल्कि मार्केट के साथ चलकर मौकों को पहचानना है। तो आगे का रास्ता क्या है? बहुत सिंपल। सबसे पहले अपनी पुरानी गलतियों से सीखिए। दूसरा, मार्केट ट्रेंड्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपने खुद के इंडिकेटर्स का एक सेट तैयार करिए। और सबसे जरूरी, जो भी प्लान बनाया है उस पर टिके रहिए, चाहे जो हो जाए। याद रखिए, अनुशासन, डिसिप्लिन ही ट्रेडिंग में कामयाबी की असली चाबी है। और अंत में एक सवाल आपके लिए। अब जब आप ये सब जान चुके हैं, तो जब आप अपना अगला ट्रेड लेंगे, तब आप क्या बनेंगे? किस्मत के भरोसे बैठा एक जुआरी या एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ काम करने वाला एक ट्रेडर? फैसला आपका है।